नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मेसी जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट की फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख कौन सी है, कौन सी तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, रिजर्वेशन वाइज पोस्ट कितनी है, फॉर्म फीस कितनी है, फॉर्म फीस कैसे भरनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली है। पैरामेडिकल वैकेंसी में अपने मतलब की पोस्ट है फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट। इसलिए मैं आपको फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। वैकेंसी टेम्पररी बेसिस पे है, लेकिन आप बाद में परमानेंट हो सकते हैं। द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू बी बिकम परमानेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की फैसिलिटी भी अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छी होती है, इसलिए मेरी राय है कि आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मेल और फीमेल दोनों भी इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होने वाला है। आप एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई से भर सकते हैं, 20 जुलाई 2020। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन 31 अगस्त 2020 से पहले उनके ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त से पहले नहीं पहुंचता है तो आप इस प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। इसलिए 31 अगस्त से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन डेट है 20 दिसंबर 2020। अब देखते हैं फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी कितनी। टोटल वैकेंसी 84 है। है 35 अनरिजर्व यानी ओपन पोस्ट 35 है। ओबीसी के 17 पोस्ट है, एससी के 14 है, एसटी 18 पोस्ट है और 8 पोस्ट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब देखते हैं इसकी सैलरी कितनी होगी। बेसिक 29,200 टू 92,300 ये इसका बेसिक होगा। अब देखते हैं इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए और इसके साथ आपका 2 years का डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। बाद में देखते हैं एज कितना होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। मैक्सिमम 25 ईयर्स और मिनिमम 20 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त 2020। इससे पहले 31 तारीख तक आपका जो एज है 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर इसके आगे आपका ये एज होता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द रूल एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। देखिए एज रिलैक्सेशन एससी के लिए ओपन और ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे पोस्ट कोड दिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए ग्रुप सी में आप होगे और ट्रेड होगा फार्मासिस्ट, कोड होगा 4।
जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बाद में देखते हैं जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने इस पोस्ट में एडवर्टाइजमेंट में दिए। वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप मिनिमम पास करते हैं तभी आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखते हैं वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में उन्होंने हाइट और चेस्ट दिए। मेल के लिए मिनिमम हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है। ये इतना मिनिमम हाइट मेल और फीमेल के लिए होना चाहिए तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर है, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एसटी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। हाइट में 162.5 सेंटीमीटर मेल, फीमेल 150 सेंटीमीटर और हिली एरिया में हो गया तो 165 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट के लिए रिलैक्सेशन दिया है एसटी के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर, नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल। और अगर हिली एरिया में है तो 78 to 83 सेंटीमीटर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये क्राइटेरिया मिनिमम स्टैंडर्ड आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड आप पास करते हैं तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। बाद में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड पास करते हैं तभी आप रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या करना है। रेस 1 माइल रेस इन 7 मिनट्स to 7 मिनट्स 30 सेकंड। इतनी ड्यूरेशन में आपको वो 1 माइल रेस कंप्लीट करना है मेल के लिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस इन 6 मिनट्स। लॉन्ग जंप 10 फीट, तीन चांसेस दिए हैं और फीमेल के लिए 6 फीट है। हाई जंप 3 फीट, 2.5 फीट फॉर फीमेल। बाद में देखते हैं आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसका सेंटर आप कौन कौन से देंगे। न्यू दिल्ली है, ये 9 सेंटर्स दिए, इनमें से कोई भी आप 2 सेंटर चूज कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। बाद में देखते हैं एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस फॉर ग्रुप सी, हमने देखा कि ग्रुप फार्मासिस्ट की पोस्ट किस में आती है, ग्रुप सी में आती है, इसलिए उसकी फीस होगी ₹100 100 आपको इस फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए फिल करनी। ये SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस भरने की ज़रूरत नहीं। बाकी सब कास्ट के लिए ₹100 आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी। अभी देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस कैसे भरनी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए कि आप पोस्टल ऑर्डर से फीस फिल कर सकते हैं या बैंक से ड्राफ्ट निकाल सकते हैं। अगर आपने बैंक ड्राफ्ट निकाला है तो कौन से नाम से निकालोगे, इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेएबल एट SBI बंगरा शिया। इस नाम से आप बैंक ड्राफ्ट निकाल सकते हैं। और ये बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर निकालने के बाद उसके डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे 2 विंडोज दी है। इस विंडो में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट में ही दिया है, एडवर्टाइजमेंट की PDF में। उसकी प्रिंट लेके आपको मैन्युअली भर के फिल करके ये आपको पोस्ट करना है। जनरली आप देखते होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरते हैं जॉब के लिए, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपको इसकी प्रिंट निकालनी है और मैन्युअली यहाँ पे फिल करना है। ये एडवर्टाइजमेंट भी मैंने इस वेबसाइट से ली है। अगर आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने आपके लिए दे के रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं
कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने गलत फिल किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो वो ब्लॉक लेटर्स में ही फिल करना है। फर्स्ट देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, एग्जामिनेशन सेंटर फॉर चॉइस। मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 एग्जामिनेशन सेंटर है, उसमें से आपके हिसाब से 2 सेंटर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे स्टिक करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन से कास्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे उसके सर्टिफिकेट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने, उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने गलती से SC या ST लिख दिया और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिलीजन लिखना है, इधर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर, ये सब आपको इसमें लिखना है। नेशनलिटी, स्टेट, नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, रीजन क्लेमिंग, एक्सटेंडेड टाइम, हाइट। ये देखिए, मैंने आपको वो बोला था, हाइट यहाँ पे लिखना है, मिनिमम हाइट, कास्ट उस हिसाब से चाहिए, चेस्ट इस हिसाब से चाहिए, एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड। ये मिनिमम क्राइटेरिया आप पास करते हो तभी आपका फॉर्म पास होगा। वेदर सीकिंग, हाइट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, अगर वहाँ पे दिया है हाइट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन किसके लिए, यहाँ पे अगर येस किया है तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके सभी फॉर्मेट इस एडवर्टाइजमेंट में दिए, नीचे दिए, वो आप मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मेट इसमें दिए। अगर आप एक सर्विसमैन में येस लिखा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। बाद में लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब लिखना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पोस्टल एड्रेस, ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको ठीक से लिखना है क्योंकि आपका एडमिट कार्ड उसी एड्रेस पे आने वाला है। परमानेंट एड्रेस लिखिए, आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है तो लिखिए। क्रिमिनल केसेस है होगी तो येस लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, अरेस्टेड बाय पुलिस जो है वो लिखिए। बाद में डिटेल्स फीस पेड, जो मैंने आपको बताया था कि फीस आप कैसे पेड करोगे। अब एक ग्रुप सी की पोस्ट है, इसलिए आपको ग्रुप सी की पोस्ट है, इसलिए आपको 100 रुपीज़ पे करना है बाय इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बाय बैंक ड्राफ्ट। उसका नंबर यहाँ पे लिखना है, उसका डेट लिखना है और अमाउंट लिखना है। लास्ट में सिग्नेचर है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ये उसके साथ आपको डिक्लेरेशन अटैच करना नहीं भूलना है। डिक्लेरेशन की भी प्रिंट लेनी, डिक्लेरेशन की प्रिंट लेके यहाँ पे फिल करना है, प्लेस, डेट और सिग्नेचर। अनसाइंड डिक्लेरेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने साइन नहीं किया तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर दिया। बाद में जो आपने डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उसके हिसाब से आप सर्टिफिकेट उसको अटैच करने। ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए, जो आपने डिटेल्स भरी है उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट जोड़ने। सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पर्सनल, एक सर्विसमैन, उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिए। फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, EST ऑलरेडी आपके पास होगा ही, वो आपको अटैच करना है। बाद में और एक बात यहाँ पे देखिए, जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रीमिलियर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट, ये इसकी प्रिंट आपको निकालनी है और इसके ऊपर आपकी सिग्नेचर करके उस फॉर्म को अटैच करनी। ध्यान रखिए, OBC कैंडिडेट अपेंडिक्स C1। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, इसकी प्रिंट लेके आप भर के उसको अटैच कर सकते हैं।
अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद तो ध्यान रखिए, पोस्ट थ्रू अगर आप भेज रहे हो तो आपका एप्लीकेशन 31 अगस्त 2020 से पहले पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भेज रहे हो तो आपको क्या क्या उसके साथ अटैच करना है। जो आपने क्लेम किया है उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने, फोटो कॉपीज अटैच करनी, वो चेक कर लीजिए। SC कास्ट है, ST कास्ट है, OBC है, नॉन क्रिमिनल है, डिक्लेरेशन है, वो अटैच किया है, देख लीजिए। बाद में और एक बात, उसके साथ आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स उसमें देने हैं। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये ध्यान में रखिए। बाद में एक एनवलप उसके साथ जोड़ना है फॉर्म के साथ। उस एनवलप के ऊपर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस उसके ऊपर लिखना है, जिससे आपको एडमिट कार्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि रिलेवेंट फोटो कापीज उसमें जोड़ने, बाद में 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक एनवलप जिसपे आपका फुल एड्रेस होना चाहिए। ये भरने के बाद आप एनवलप में वो फिल कर दीजिए। उसके ऊपर जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसका एड्रेस लिखिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जरूर लिखना है। एप्लीकेशन भरने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी। मैं अब शॉर्ट में आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। आपकी एग्ज़ाम जो है 3 स्टेजेस में होगी। हर एक स्टेज में आपको पार करनी होगी और हर एक स्टेज में पास होगी तभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगे। ये सब डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जिससे गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट मैं देता रहूँगा। ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।